करने वाला हूँ। चैप्टर का नेम है मोशन इन ए प्लेन और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटीज, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो वहां पर हम दो क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किए थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डायरेक्ट क्वांटिटीज के बारे में। बट ये जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी उससे डिफरेंट है, ठीक है। वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटीज की बात करता है जो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था। बट अगर हम बात करें स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की, तो यहाँ पर जो डिवीजन है क्वांटिटीज का वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पर है। यानी यहाँ पर जो क्वांटिटीज का डिवीजन होगा वो कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज। सो पुट द हेडिंग स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपली those quantities which have only magnitude, वह quantities जिनमें क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, वही क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो सिंपली द क्वांटिटीज which have only magnitude, no direction, are known as what, scalar quantities। वह क्वांटिटीज जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको इसके रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टाइम हुआ, टाइम को जैसे हम सोचते हैं टाइम, तो टाइम को रिकॉल करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टाइम कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या, केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डिस्टेंस, क्लियर, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, पावर, ये सारी चीजें क्या है, स्पीड एक्सेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज, यानी कोई भी क्वांटिटीज इनमें से ऐसी नहीं है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो। क्लियर है। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली हम बोलते हैं 4 मिनट्स, 4 सेकेंड या 4 आवर्स। तो उनको समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट होता है, ठीक है ना। यानी जिन क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड, वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज सिंपल सा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो। सिंपली द क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction
आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी के लिए the quantities which have magnitude as well as direction, यानी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी रिक्वायरमेंट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। सिंपल सा इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या जरूरत हो, डायरेक्शन की भी जरूरत हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमको डिस्प्लेस होना है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, सपोज दैट वी हैव टू गो दिल्ली, लखनऊ टू दिल्ली। तो लखनऊ टू दिल्ली जाने के लिए हमें क्या है, डिस्टेंस के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड हो गया डिस्टेंस, डायरेक्शन भी जरूरत होगी। यानी डायरेक्शन नहीं पता होगा तो हम जाने में प्रॉब्लम होगी, मतलब हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो सिंपली फर्स्ट एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, आप डिफरेंशिएट करिए। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी डिस्प्लेस होने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में इन्वॉल्व होता है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। बट स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। फोर्स, अगर हमें फोर्स अप्लाई करना है, अगर हमें फोर्स अप्लाई करना है, सपोज दैट ये डस्टर है और इसको हमको डिस्प्लेस करना है, तो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है, उसकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए, और उसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क की हम आगे डिस्कशन करेंगे, आगे चैप्टर आने वाले चैप्टर्स में। तो उसमें कपल ऑफ फोर्स लगता है एक ही टाइम में, फोर्स और रेडियल दोनों परपेंडिकुलरली वर्क करते हैं, तो वहां पर होता है टॉर्क। ठीक है, एक्सेट्रा। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो अक्सर कंफ्यूजन होती है कि लोग बोलते हैं करंट में डायरेक्शन होती है, ठीक है, बट करंट स्केलर क्वांटिटी है, यू शुड रिमेंबर इट। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि करंट को हम सिंपल मैथ्स से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। जैसे कोई दो वायर हैं और एक वायर में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और एक वायर में 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। यहाँ पर हमको एंगल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर ये वेक्टर होती तो हम यहाँ पर क्या करते, इनको रिजॉल्व करते। इज इट क्लियर? तो ये दोनों क्वांटिटीज क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब स्केलर का मतलब है कि सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो हो गई स्केलर क्वांटिटीज, और इनको सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमको क्या डिस्कस करना है, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। किसकी बात करेंगे, इक्वल वेक्टर्स की। सिंपल सा बेटा, कोई दो ऐसे वेक्टर्स, 2 और मोर वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।
हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, और अगर इसका नाम दे दे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए। तो सिंपली अ वेक्टर is denoted by a arrow, ठीक है, as shown in given figure। ये बना लीजिएगा आप लोग। यहां पर जो टिप है, ये हेड है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी लेंथ जो क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड। हियर arrow represents direction of vector and length of arrow represents magnitude of वेक्टर। क्लियर है? हम क्या करेंगे? एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका जो एरो है, हेड है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। इतना क्लियर है? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की मैं राइट नाउ types of vectors। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट वेक्टर होगा बेटा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कोई दो वेक्टर any two vectors which have same magnitude and direction are known as equal vectors। Two or more vectors are said to equal vectors if they have same magnitude and direction। बात समझ में आई? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, यानी दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों की डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड्स दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किए, वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2। यहाँ वेलोसिटीज हैं, तो वेक्टर v1 इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर v2। क्लियर है? अब इसका अपोजिट बेटा अनइक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? अगर इनकी डायरेक्शंस क्या है? डिफरेंट है। इफ द डायरेक्शंस आर डिफरेंट, अनइक्वल क्या हो जाएंगे? टू वेक्टर्स with
direction are known as unequal वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, डिफर हो गई। तो इस सिचुएशन में दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर है, तो नोट कर लीजिए फर्स्टली। फिर हम बात करेंगे लाइक वेक्टर्स की। लाइक वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स सिंपली बेटा कोई दो ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हो बट डायरेक्शन सेम। समझिएगा बात, यहाँ पर इनकी लेंथ देख रहे हैं आप, अलग अलग है, मतलब मैग्नीट्यूड्स अलग है बट दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, लाइक वेक्टर्स। तो सिंपली टू वेक्टर्स आर said to be like vector if they have same direction but different magnitude, यानी डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स होंगे बट दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर्स, सॉरी लाइक वेक्टर्स। अब अनलाइक वेक्टर की कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर उनकी डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, किसी की एक की डायरेक्शन क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो वही क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर्स। हम उसकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपोजिट वेक्टर्स की या नेगेटिव वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर और इसको ही हम बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। A vector with equal magnitude but opposite direction is known as what, negative vector। A vector with equal magnitude but opposite direction is known as the negative vector। For example, जैसे हम बात करें यहाँ वेक्टर ए की, अब इसी की डायरेक्शन अगर हम पलट दें तो ये हो जाएगा -a। तो सिंपल सी बात समझ में आई कि अगर हम डायरेक्शन किसी वेक्टर की चेंज कर देते हैं, if we change the direction of any magnitude then sign will be negative। क्लियर है? तो यहाँ से वेक्टर ए बराबर हो जाएगा
अगर इसको हम वेक्टर बी नाम दे दें तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए ऐसे रहने दीजिए, माइनस का वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। नल वेक्टर भी होता है। नल वेक्टर का मतलब यह जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसे हम नल वेक्टर बोलेंगे, तो उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर सिंपली बेटा अ वेक्टर whose magnitude is unity यानी वन are known as यूनिट वेक्टर। यानी कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर कोई वेक्टर है और उसको हम अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो वेक्टर ए को हम मान लेते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। यानी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो मिलेगा उससे हम क्या बोलेंगे, व्हाट, यूनिट वेक्टर। यहाँ हम ए कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, ए कैप। क्या पढ़ेंगे हम इसको, ए कैप। तो ए कैप से डिनोट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें, एक्सिस की बात करें, तो यहां पर ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस और यहां पर जेड एक्सिस होगा। इसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं आई। वाई वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं जे, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है उसे हम के बोलते हैं। तो सिंपली जो हमारी डायमेंशन एक्सिस है, यानी एक्सिस एक्स वाई एंड जेड के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उन्हें ही हम ऑर्थोगोनल यूनिट